से बेहाल यूपी। बलिया में गंगा ने बढ़ाई तबाही, कई जिले प्रभावित। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गंगा और अन्य नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में बलिया शामिल है, जहां गंगा नदी की तेज धारा में 17 घर और 1.5 दर्जन से अधिक दुकानें समा गई हैं। इसके अलावा अन्य जिलों के भी कई गांवों में पानी घुसने से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा है। इस बाढ़ ने सामान्य जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है और प्रशासन राहत कार्यों में जुटा हुआ है। मणिपुर में शांति की पहल, पीएम मोदी ने किया 8,500 करोड़ की परियोजनाओं का अनावरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाति संघर्ष से प्रभावित मणिपुर का दौरा किया और वहां के लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की। उन्होंने राज्य के बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण और आशा की बहाली के लिए 8,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का अनावरण किया। यह पहल पहाड़ियों और घाटी के बीच के सद्भाव को मजबूत करने पर केंद्रित है। सपा नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ट्रांसफर याचिका को खारिज कर दिया है। आजम खान ने अपनी ट्रांसफर याचिका में यह गुहार लगाई थी कि उनके खिलाफ चल रहे मुकदमों को उत्तर प्रदेश से बाहर किसी दूसरे राज्य में ट्रांसफर कर दिया जाए। उनका तर्क था कि उत्तर प्रदेश में उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस अर्जी को स्वीकार नहीं की और याचिका को खारिज कर दिया, जिससे अब उनके खिलाफ चल रहे मुकदमे की सुनवाई उत्तर प्रदेश। योगी राज्य में मिला न्याय, 20 साल बाद बसपा नेता को मिली अपनी जमीन। संभल, बसपा नेता रफत उल्ला को योगी सरकार में 20 साल बाद अपनी विवादित जमीन का कब्जा मिल गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी सरकार में बिना भेदभाव के न्याय मिलता है। प्रयागराज में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 3 गिरफ्तार। प्रयागराज के नैनी इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच 2 अलग अलग स्थानों पर मुठभेड़ हो गई। इस कार्रवाई में लूट और चेन स्नैचिंग करने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार बदमाशों में से 2 के पैर में गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस के अनुसार एक बदमाश मौके से भागने में सफल रहा, जिसकी तलाश जारी है। यह मुठभेड़ नैनी क्षेत्र में हुई है, जहां पुलिस को बदमाशों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। दिल्ली में उमस भरी गर्मी का फिर से प्रकोप। नई दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से जारी भारी बारिश का सिलसिला थमने के बाद अब मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। शहर में सूरज फिर से अपनी तलखी दिखाने लगा है, जिससे दिन के समय उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों में दिल्ली का तापमान बढ़ने और गर्मी में और इजाफा होने की संभावना है। यमुना नदी का जलस्तर भी तेजी से घट रहा है, जो फिलहाल खतरे के निशान से नीचे आ गया है। हालांकि कुछ इलाकों में अभी भी आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है, लेकिन कुल मिलाकर मौसम शुष्क रहेगा, जिससे दिन के समय तापमान अधिक महसूस होगा। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे धूप से बचें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें। नेपाल में सुशीला कार्की के नेतृत्व में बनी अंतरिम सरकार, देश में शांति और जनजीवन हो रहा सामान्य। नेपाल में सुशीला कार्की के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया है, जिसके बाद से देश में राजनीतिक स्थिरता लौट रही है। इस सरकार के आने से शांति और सामान्य जनजीवन की स्थिति धीरे धीरे बेहतर हो रही है। पूरे देश में कर्फ्यू हटा लिया गया है। अब यह नई सरकार अपने कैबिनेट का विस्तार करने की तैयारी में है, जिससे शासन और भी मजबूत हो सके। भारत नेपाल सीमा पर चहल पहल बढ़ी, बहराइच बॉर्डर पर आवाजाही बहाल। नेपाल में नई सरकार के गठन के बाद अब भारत और नेपाल के बीच सीमा पर स्थिति समान हो रही है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से लगी सीमा पर शनिवार को एक बार फिर से चहल पहल देखने को मिली। नेपाल में पिछले कुछ समय से चल रहे राजनीतिक उठापटक और उसके बाद नई सरकार बनने के बाद यह पहला मौका है जब सीमा पर आवाजाही बहाल हुई है। भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी का संबंध है और दोनों देशों के लोग बिना वीजा के एक दूसरे के यहाँ आते जाते हैं। सीमा पर आवाजाही फिर से शुरू होने से दोनों देशों के व्यापारियों और आम लोगों को राहत मिली है, जिन्हें कुछ दिनों से परेशानी हो रही थी।
चिर प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान 14 सितंबर को दुबई में होंगे आमने सामने। क्रिकेट की दुनिया के दो सबसे बड़े प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान 14 सितंबर को दुबई में एक महत्वपूर्ण लीग मुकाबले के लिए तैयार हैं। यह मैच दोनों टीमों के लिए बेहद अहम है क्योंकि इसमें जीत हासिल करके वे टूर्नामेंट में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेंगे। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में जैस्मिन लंबोरिया ने जीता स्वर्ण पदक, देश का नाम किया रोशन। भारत की मुक्केबाज जैस्मिन लंबोरिया ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। 57 किलोग्राम भारत वर्ग में उन्होंने यह जीत हासिल कर भारत को गौरव दिलाया। यह उनकी एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि इससे पहले उन्होंने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भी कांस्य पदक जीता था।